पट्टी, गा माने गधा, ये पढ़ने वाले लोग बैठे। अरे भाई, जब एक पहचान होनी चाहिए ना, जैसे हमारे भारत के लोग रहने वालों की कोई पहचान नहीं है, वह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में फंसा हुआ है, कोई पहचान ही नहीं। ऐसे ही हमारे यहाँ पर कोई पहचान सेलेक्टेड नहीं है। इतना एक पहचान, एक मान, एक सम्मान, एक कार्य, एक गति, एक दृष्टि, एक सृष्टि, और जब ये एक सब होकर के चलेंगे तो सबकी एक गति और एक मति होनी चाहिए। अब ये गति भी अलग अलग है और मति भी है ना, गति भी अलग है और मति भी। अब क्यों गति अलग है कि हमारी मति अलग है। अब मति क्या है, जब एक मति हम सबको आ जाएगी, सद गति। देखो, गति शब्द अधूरा है, इसमें सद लगाओ, क्या बन गया, सदगति। और सद को हटा दिया जाए तो गति, और दूर लगा दिया जाए तो क्या पसंद करेंगे आप, सदगति। सदगति, गति गति सब चिल्लाते रहते हैं, पर गति, सद शब्द जब लगेगा तब होगी सदगति, और दुर लग गया तो होगी दुर्गति। सदगति सत्संग से आती है और दुर्गति संसार के लोगों में रहने से आती है। गलत भाव संसार में मिलते हैं, अच्छे विचार कथा में मिलते हैं। यहाँ आप जितनी देर बैठेंगे आपका अच्छा विचार आएगा ना। पर रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई का वर्णन है। राम कथा के ते अधिकारे, राम कथा के राम कथा के अधिकारे, राम कथा के जिन्हीं सदा सत संगत प्यारे, जिन्हीं सदा सत संगत प्यारी, जिन्हीं सदा सत संगत प्यारी, जिन्हीं सदा सत संगत प्यारी। कृष्ण कथा के, राम कथा के। देखो, महापुरुषों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भगवान के कथा के अधिकारी श्रोता कौन है? बोलो कौन है? बोले जिनको सदैव सर्वदा हमेशा संत अच्छे लगे। अब संत अच्छे लगेंगे तो क्या होगा फिर? सत्संग। सत्संग आएगा तो क्या मिलेगी? सदमति। सदमति मिलेगी तो क्या मिलेगी फिर? सदगति। अब आप क्या चाहते हैं? सदगति। कितने बजे आना है? कितने बजे? पक्की बात? तुमको भी आना है कि हमको भी आना है? इनको तो नहीं आना, इनको भी आना है। कितने बजे? 12 बजे। इनको 11:30 बजे। और तुमको और मुझको कोई सीनियरिटी नहीं है। बताइए ऐसा जमाना आ गया। दौलत राम तो एक ही बात, सुबह हो गया, बोले महाराज जी सुबह हो गया, हाँ जी। 12 बज गए, हाँ जी। 10 बज गए, हाँ जी। मैंने कहा इसका जोर मेरे पे चल रहा है। मैं भैया इतना कम कर। देखो, व्यासपीठ को दिशा निर्देश करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। व्यासपीठ स्वयं में समझदार है। आप जजमान लोग समय से आए। कितने बजे? कितने बजे? थोड़ा सा तो है ना, गैप होना चाहिए। पहले आयोजक आए, फिर संगीतकार लोग आए और फिर हमारा नंबर। पर आपका उल्टा चोर कोतवाल को डांटे,
तेरी टोपी टेढ़ी। कोई भी होगा तो महाराज जी लेट आए, ये बोलते हैं ना। लेकिन इस बात से बड़ा परेशान है। तो ये नहीं कहता है आयोजक टाइम पे नहीं आए, श्रोता टाइम पे नहीं आए, संगीतकार टाइम पे नहीं आए, साउंड सिस्टम नहीं था, ले महाराज जी लेट आए। क्या तुम्हारा कार्यक्रम में ना हो तो जरा आप जब समय पहुंचाएंगे तो व्यासपीठ तुमसे पहले यहाँ उपस्थित होगी। बोलो होगी कि नहीं, रहती है कि नहीं? ये व्यासपीठ रहती है ना इतने बजे हमेशा। जब आप टाइम पे पहुंच जाए तो आपको टाइम पर कथा जरूर सुनने को, और लेट आओगे तो लेट जाओगे, समय से आओगे तो समय से। ठीक है, तो मैं आप सबको कल के लिए बोल दिया हूं। कार्यक्रम आपको शायद जानकारी में है ही है। आज का कार्यक्रम कथा जब तक चले, फिर परिक्रमा का कार्यक्रम है आप सबका। आज जौ एवं माला से परिक्रमा लगाएं, कल लौंग से या इलायची है ना, दो में से। जौ का और माला का अर्थ है जौ से परिक्रमा करने वाले की कुल की वृद्धि होती है, वंश वृद्धि। और माला पे जब करने से भक्ति वृद्धि, भजन बढ़ेगा, है ना। एक जौ का दाना डाले और एक माला मन का। और लौंग इलायची कैसे मुख शुद्धि होती है ना, लोग मसाला का बोले नहीं, लौंग इलायची मुख शुद्धि के लिए, है ना। तो लौंग इलायची करने से मुख शुद्धि होती है, अर्थात इससे हमारे परिवार में प्रेम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अब किसी के मुंह से बदबू आए तो तेरा हटना, पर कोई खा के आए रजनीगंधा तुलसी डाल के मसाला, खाते होंगे ना आप लोग, तो कौन कौन खाता है जरा बताइए। अब एक और मजे की बात है, खाता होगा तो हानि करे, जिसका मुंह बंद है समझ लो खाता ही है। बोलो, मुंह खोल के बोलो जरा। बस बोल दिया तो समझो नहीं खाता, नहीं बोला तो बोलो खुलेगा ही नहीं। क्यों? खाने वालों का मुंह नहीं खुलता। देखो देखो, जिनका जो नहीं खाते उनको 4 उंगली मुंह में आ जाती है, और जो नहीं, जो खाता है ना उसके 1 उंगली की रोटी बड़ी मुश्किल से खाते हैं, ये सब बंद हो जाता। प्रैक्टिकली बात करता हूं मैं। तो आप सब लोग क्या खाना है? बदबू आती है, दुर्गंधी। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आगे मिल जाते श्री राम जी, कोई बुला के देख ले। आते हैं कि नहीं? बोलो आते हैं कि नहीं? कौन कौन बुलाना चाहता है राम जी को? तो मैंने तुम सबरी हो फिर, राम तो सबरी के यहाँ गए। अच्छा बताओ, सुपर्णखा कौन कौन है? अच्छा बताओ, सुपर्णखा को राम जी पहले मिले कि सबरी को? इसको मिले पहले राम जी। अब बताओ, राम जी से कौन पहले मिलना चाहता है? कोई नहीं। देखो, राम जी से पहले कौन मिलना चाहता है? तो सुपर्णखा बनना पड़ेगा, नाक कान कटाने पड़ेंगे। कोई नहीं कटाएगा, है? माने नाक कान कटेंगे, राम जी का दर्शन हो जाए। याद रखिए, सुपर्णखा कोई सामान्य भक्ता नहीं, नाम पे मत जाओ। सबरी अनंत कालों से भक्ति करती है, और राम मिलते हैं, और सुपर्णखा को यूं मिलती। मिले कि नहीं? वहां तो झूठा बैरी खाया, पर यहाँ तो राम जी के छोटे भाई ने नाक कान को काटा। किसको काटा है? अभिमान को। किसको काटा है? दंभ को। कान क्या है? दंभ। नाक क्या है? अभिमान। एक और बात बता दूं, जब तक ये दोनों नहीं कटते तब तक राम जी की यात्रा आगे बढ़ती। सुपर्णखा अगर नहीं आई होती
तो राम जी आगे नहीं बढ़ते। राम जी को अगर बढ़ाने वाली है कोई राम राज्य की ओर, रावण राज्य को खत्म करने के लिए, उस पात्र का नाम शूर्पणखा। क्या नाम है? और दूसरा पात्र कैकेयी है। कहा बच्चों के नाम रखने को कहा जाए तो सबरी रखोगे, शूर्पणखा। कौशल्या रखोगे, कैकेयी। कैकेयी क्यों नहीं? कैकेयी नहीं होती तो राम राज्य नहीं आता। शूर्पणखा नहीं होती तो राम राज्य नहीं आता। राम राज्य को लाने वाले दो पात्रों का नाम है कैकेयी और शूर्पणखा। अब आप कहेंगे ये बात तो किसी ने आज तक बताई नहीं। यही तो बताने वाली बात। कैकेयी का महत्वपूर्ण योगदान है और शूर्पणखा का महत्वपूर्ण योगदान है। दो पात्रों की वजह से राम राज्य आया। न वशिष्ठ की वजह से आया, न कौशल्या की वजह से आया, न सीता की वजह से आया, न लक्ष्मण की वजह से आया, न राम की वजह से आया। राम राज्य दुनिया वालों आया तो कैकेयी और शूर्पणखा की वजह से। हम तो इन दोनों पात्रों को प्रणाम करते। इतना बड़ा देखो जीवन, इनके नीचे जाइए, तह तक जाइए। आप बाहर से सुन लिए आवाज, गाली दे रहे बोले, अरे किसी को पहले जानो भैया। राम कथा के ते, संस्कृत समावेश है आचार्य जी। ते माने वे, ते माने वे होता है। संस्कृत समावेश है रामचरितमानस में। राम कथा के ते अधिकारी, जिन्हीं सदा सत संगत प्यारी, जिन्हीं सदा। संतोष से प्रेम कितने दिन होना चाहिए बोले? हम 7 दिन आप सबको बड़े अच्छे लगेंगे, है ना? लगेंगे ना? और उसके बाद में तभी अच्छे लगेंगे तो अच्छी बात है। तो भगवान कथा के अधिकारी, पर सामने आमने अच्छा लगे, पीछे से बुराई करे वो, ये सत्य बात है। ये दुनिया के लोग सामने प्रशंसा करते और पीछे बुराई करते। वो लोग करते हो कि नहीं? अब यहां झूठ क्यों बोल रहे हो? करते हो ना? अगर तुम वास्तव में सत्संगी हो, एक चीज सीख जाना, सामने बुराई करना और पाछे प्रशंसा करना। और दुनिया के लोग उल्टा करते, सामने आए तो प्रशंसा करते और पीछे गए तो बुराई करते। हमने इतने बड़े सत्संग के अंतराल काल में 2 ही बात सीखी है। सब लोग इस बात का बुरा भी मानते ना। सामने अपन बुराई करते, पीछे सामने ठोक के तोप चलाते, किसी को नहीं छोड़ते। हमारा कोई सगा नहीं जिसको हमें सच कहा नहीं, ठीक है ना? पीछे हम किसी की बुराई करते नहीं और ना सुनते नहीं। और आप लोग, सत्संग का फल यही है। आज हम ये संकल्प करें कि कभी भी हम किसी की बुराई पीछे नहीं। कौन कौन लेगा ये संकल्प? अभी पता लग जाए कितना है दम तुम्हारी बाजुओं में। कौन कौन करेगा? जरा हाथ उठाओ। दौलत जी आप नहीं, पीछे मैंने बुराई कर रही है। महाराज जी बड़े बुरे, सामने है महाराज जी, गुरु जी बड़े अच्छे। मेरे इतने बड़े सत्संग से मैंने 2 ही बात अभी सीखी, बस तीसरे नहीं सीखी। सामने बुराई करना और पीछे प्रशंसा करना। मैं प्रयास करता हूं दोनों न करने पड़े। प्रयास करिए कि दोनों न करने पड़े। अगर आवश्यकता पड़े तो सामने बुराई और पीछे, पर आप उल्टा करते हो उससे। आज के सत्संग का फल, सामने बुराई पीछे प्रशंसा। हो सके तो कुछ मत करो, तब आपका संत से प्रेम होगा। और जब संत से प्रेम होगा तो सत्संग से प्रेम होगा, और सत्संग से प्रेम होगा तो फिर मेरे गोविंद से प्रेम होगा ना? वीर सत्संग विवेक
न होई, मेरे सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कितना सुंदर भाव है, देखो इस चौपाई को और आनंद से, गहराई से और निकट से समझो। हमारे भजन का फल क्या है? राम जी की कृपा, और राम जी की कृपा का फल क्या है? नहीं, संत मिला। जब हम भजन करते हैं तो राम जी कृपा करते हैं, और राम जी जब कृपा करते हैं तब संत मिलते हैं, और संत जब मिलते हैं तो सत्संग होता है। जहां सत्संग होता है, जहां सत्संग होता है, वहां पर नित्य जाओ तुम। और हम लोग क्या कहते हैं? बोले चलो ना, कथा हो रही, सत्संग हो रहा है। बोले आज नहीं कल चलेंगे, बहाना। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका ना गवाओ तुम, हमें फुर्सत, कोई आज फुर्सत नहीं कल चलेंगे, ये मौका गवा रहे। जब सत्संग होता है उसको उल्टा तोड़ा तोड़ते, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यहाँ इतने लोग रहते, इतने क्यों आए? वो क्यों नहीं आए? कि उन पर अभी राम जी की कृपा नहीं। आपके पड़ोस से लोग नहीं आए होंगे, घर से लोग नहीं आए होंगे। आप क्यों आ गए? कि आपके पापों का अंत हो गया है, और उनके भी पापों का अंत। पापों का जब अंत होता है तो संत मिलता है, और संत जब मिलता है तो सत्संग मिलता है, और सत्संग मिलता है तो फिर विवेक विवेक मिलता है, फिर संयम, सेवा, सदाचार, प्रेम, प्रेम सब। और राम जी को क्या प्रिय है? राम ही केवल प्रेम पिया, राम ही केवल प्रेम पिया, जान ले वो सोई जान निहारा, जान ले वो सोई जान निहारा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम साई विधि रहिए, साई विधि राखे साई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम साई विधि रहिए, साई विधि राखे राम साई विधि रहिए, साई विधि रहिए, साई विधि रहिए,
सीताराम 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 जानी बीती रखे राम आई बीती रहिए ताई भी दे रही है जी ताई भी दे रही है सीताराम 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 ताई बीती रखे राम ताई बीती रही है ताई बीती रखे राम ताई बीती रही है। आप समझ में आ गया? अब तीसरी और चौपाई है। अब आप कहेंगे आप भागवत कथा सुनाने आए हो कि राम कथा? बोले राम में जब अनुराग होगा ना तभी कृष्ण में प्रेम। निर्मल मन कंडीशन अप्लाई। कोई भी आप प्रोडक्ट मंगाते हो तो लिखा रहता है कथा तब सुनने को मिलेगी, उसमें आप खरे उतरते हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान की कंडीशन है। मेरे राम जी से कौन कौन मिलना चाहते हैं? सब तैयार बैठे हैं, भगवान के पीछे हैं पड़े हुए। भगवान क्या कह रहे हैं बात सुनो, मिलने को तैयार हैं भगवान। किससे मिलते हैं वो? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट चल क्षेत्र न भावा। मोहि कपट चल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट चल क्षेत्र न भावा। मोहि कपट चल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन। राम जी से मिलने की एक कंडीशन लास्ट है। प्रभु क्या कह रहे हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट चल छिद्र न। जो निर्मल मन वाले लोग हैं, निर्मल तन वाले नहीं। आजकल तो सर्दियां चल रही है ना जी, आजकल तो लोग बस परफ्यूम से काम चला रहे हैं, है ना? तो निकले आ से आता, पर वो समझो ये ऐसे से करे, समझो नहाया नहीं है। ये वही करते जो नहीं नहाते। जो लोग नहाते तो साफ फुरफुरी लेते आते हैं ना। नहाने से पहले ठंडा लगता है, नहाने के बाद वो ठंडा लगता है कि नहीं? नहीं लगता ना? तो नहाए। और जिनको ठंड लगती है समझो नहाए नहीं है, ठंड कोई लगती है ना। तो हमारे ठाकुर जी कहते हैं निर्मल मन होके आओ, निर्मल तन होके नहीं आओ। ये दुनिया वाले बड़े चालाक थे रे। ये निर्मल तन दे पार्लर दे पार्लर। पहले तो लेडीज ही पार्लर था, अब तो मेंस पार्लर भी है कि नहीं? अब तो ये पार्लर वाले भी बड़े समझदार हो गए। इधर लेडीज वाला इधर जेंट्स वाला, दोनों मियां बीबी आओ घिसाई कराओ, दे रगड़ा दे रगड़ा। बताओ अपनी चमड़ी खिंचवाते हो, पैसा दे के आते, क्या हो रहा है देश को? पर याद रखिए ये दुनिया वाले थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पर चमक लाते हैं, फिर तुम्हारे को बदसूरत बनाते हैं। पर मेरे सुखदेव स्वामी पहले बदसूरत जो आते हैं उनको खूबसूरत यहां से भी बनाते हैं और यहां से बनाते हैं। ये वो फायदा।
पार्लर में घुस जाए तो 1000 से नीचे तो नहीं आता होगा ना खर्चा। और यहाँ 7 दिन का पार्लर है। मुझे लग रहा है तुम 70 रुपए खर्च करने वाले नहीं। ऐसे भी है यहाँ। हम तुम्हारे बाहर का भी सूरत सुधारेंगे और अंदर का भी हालात सुधारेंगे। यहां से तो तुम बेहतर हो, पर यहां से हम सब लोग बदतर हैं। इसलिए रामायण कह रही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छेद। भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। अब बोलो, भगवान से कौन कौन मिलना चाहता है? जो तू मिलना चाहे सांवरे से, मोह माया को छोड़ दे। जो पाना चाहे वैकुंठ को, दुनिया से नाता तोड़ दे। पर हम लोग कौन ठहरे? इधर भी रिश्ता और इधर भी बस्ता। रिश्ता और बस्ता का चक्कर चल रहा है। हमें क्या करना है? बोलो, चल कपट है ना, अपनी तरह रहो। या तो भगवान को छोड़ दो, भगवान को मानने वालों। हमारे जीवन में गड़बड़ क्यों हो रही है? हम भगवान को भी नहीं छोड़ पा रहे और भगवान पे भी नहीं छोड़। या तो भगवान को छोड़ दो और या अपने जिंदगी का हर दारो मदार भगवान पे छोड़ दो। किस पे छोड़ना? किस पे छोड़ना है बोलो? और आपने किस पे छोड़ा हुआ है? हाँ, भरोसा है भी है, नहीं वो नहीं आए तो फिर भी तो काम तो करना ही पड़ेगा। ये नरसिंह भगत से कुछ तो सीख लो राजस्थान वालों। दे मायरा दे मायरा दे मायरा, सुनते हो सुनाते हो, पढ़ते हो पढ़ाते हो, करते हो करवाते हो, पर तुमको नरसिंह जैसा अगर भरोसा नहीं हुआ तो तुमको धिक्कार है। मीरा के देश में रहते हो, मीरा पैदा यहां होती है और यहां रहती है, पर नरसिंह के गुण गाते। देखो क्या बेड़ा बना दे। नरसिंह होता है गुजरात में, राजस्थान में छा जाता है, पर मीरा आती है राजस्थान में, या वो छिप जाती है और गुजरात में चमक जाती है। देखो वहां मीरा बाई, ये मीरा बाई यही कही थी ना राजस्थान में। क्या कहा है? जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मारो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। एक पंक्ति याद रखो, आगे नहीं आती, आगे पढ़िए नहीं। मीरा जब आगे गई नहीं, कूदती है चित्तौड़ के तालाब में। देखो, डूबती है चित्तौड़ के तालाब में और निकलती है यमुना के तट वृंदावन में। वो मीरा का ये देश है, वो मीरा कूदती तालाब में। गिरी है ना? कहां गिरी? चित्तौड़ में गिरी थी ना। चित्तौड़ के सरोवर में कूदती है। किसके लिए कूदी? बताओ किसके लिए कूदी थी? अपने प्रेमी को पाने के लिए। आज की लड़कियां मरती है ना, या तो मेरा लवर दे दो या मेरा जिगर ले लो। मर जाते, सुसाइड करती है। मीरा मरती अपने गिरधर गोपाल के लिए, पर वो लोग मरी के बची। दुनिया के लोगों, तुम दुनिया के लिए मरोगे तो भूत प्रेत बन जाओगे, पर मेरे गिरधर गोपाल के लिए मरोगे तो यहां भी तर जाओगे और वहां भी तर जाओगे। कहां जाना है? कहां जाना है बोलो, बोलिए। हम तो यही कहेंगे भैया, दोनों जगह काम बन जाए, वो उससे बढ़िया कोई बात नहीं। आइए भागवत का श्लोक शुरू करें।
श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक, लोक चाहिए कि परलोक, ये बताओ पहले क्या चाहिए? दोनों ही मिल जाए, लोक भी ठीक हो जाए, परलोक भी तो बाद में कम पड़ेगा। पर याद रखिए, जिंदगी का अंतिम पल चल रहा है। क्या चल रहा है? किस किस का चल रहा है बताओ? लास्ट मोमेंट। सबको पता है इस बात का? तो कल की चिंता क्यों है भाई? ये कपड़े तुमने इतने अलमारी भरी पड़ी है, तुम सबको वजन के मारे जंग लग गई, टेढ़ी हो गई, फट गई, टूट गई, पर्स फट गए, फट गए ना तुम्हारे पर्स। कई कई नोट ऐसे बरस हो गए, बेचारों को निकाला ही नहीं। कहा जाएगा तो यही पड़ा रहा बेटा। याद रखो, जब तुम्हें अगले पल का, अगले श्वास का नहीं पता है तो काहे की परवाह करो। आज में जियो, आज आप कल में जी रहे हो, परसों में जी रहे हो, पता नहीं कितने वर्षों के लिए। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर। अगले पल क्या होगा सबको पता है, पर फिर भी भाई दुनिया वालों कितने बेशर्म हो, सबको पता है फिर भी चिंता कर रहे। कोई धीर ना धरे गो, कोई बात ना करे गो। अंतिम पल आपने देखा है किसी को मरते हुए? देखा ही होगा, देखा है ना? तो कोई धीर ना धरे गो, डंडा पड़े गो जा दिन काल को। कोई धीर ना धरे गो, डंडा पड़े गो जा दिन काल को। कोई धीर ना धरे गो, डंडा पड़े गो चमत्कार को। कोई धीर ना धरे गो, डंडा पड़े गो जा दिन काल को। दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ लिए। क्या होता है हमारे जीवन का, ये सत्य है। जो तेरी घरवाली जिसको तो अपनी बतलाता, जो तेरी घरवाली जिसको तो अपना बतलाता। दरवाजे तक संग चलेगी, हमसे अकेला जाता। दरवाजे तक संग चलेगी, बस अकेला जाता। तू तो अकेलो जरेगा। फोन तो आप करते तो आ जाओ, दादाजी चले गए, अम्मा जी चली गई। वो बेचारा सोचता है कि परिवार वाले फोन कर रहे, कोई ना कोई मेरे साथ तो जाएगा ही, है? पर वहां ले जाते हैं, फिर क्या करते हैं? कोई है क्या? तू तो अकेलो जरेगो, कोई न होगो ससुराल को। कोई अकेलो जरेगो, कोई न होगो ससुराल को।
पड़ोसी अगले पिछले बदला तुझसे लेंगे। और पड़ोसी अगले बदला तुझसे लेंगे। हर घट तक तेरे संग चलेंगे, ठोक लकड़ियां देंगे। तेरे संग चलेंगे, ठोक लकड़ियां देंगे। वो बेटा बात ना करेगो, सहारों तकेगो, धन माल को। बेटा बात ना करेगो, तकेगो सहारों धन माल को। कोई धीर ना धरेगो, नंगा पड़ेगो जातिन काल को। कोई धीर ना धरेगो, तकेगो सहारों धन माल को। याद है और ये तीसरी बात और है, अभी सोच समझ ले मूर्ख बेटा मेरा मेरा। अभी सोच समझ ले मूर्ख बेटा मेरा मेरा। हरि के भजन बिना होय नहीं निर्बीरा। हरि के भजन बिना होय नहीं निर्बीरा। तू तो शर्मा अकेलो जरेगो, कोई न होगो संसार को। कोई धीर न धरेगो, करना पड़ेगो जातिन काल को। कोई धीर न धरेगो, करना पड़ेगो जातिन काल को। धीर न धरेगो, करना पड़ेगो जातिन काल को। ये शब्द हम सबके जीवन से जुड़े हुए। कोई धीर ना धरेगो, डंडा पड़ेगो जादिन। काल का डंडा सबको पड़ने वाला है कि कोई बचेगा? उम्मीद लग रही है क्या? हमने अपनों को अपनों के अपने सामने बोलो जाते देखा है, हम उनका कुछ नहीं कर पाए, बचा पाए, छुड़ा पाए। क्या हमको भी कोई बचाएगा, कोई छुड़ाएगा, कोई धीरज बताएगा? नहीं। पर याद रखे ना, अगर आपने और हमने के भजन कर लिया ना, तो भगवान हमारा साथ जरूर निभाएगा। बोलो निभाएगा कि नहीं? अजामिल पापी था कि नहीं? नारायण नाम मुंह से निकला, भगवान ने बचाया कि नहीं? पर दुनिया वालों ने गोलगप्पे खिलाए, चाट पापड़ी खिलाई, मिठाई रसगुल्ला गुलाब जामुन खिलाए, खूब दाल चूरमा खिलाया, बाटी खिलाई। पर सच बताओ, जब अंतिम समय आया, कोई बचाने आया कि नहीं? अरे दुनिया वालों, ये जिंदगी का हकीकत है। जितना तन तुमने दुनिया को दिया, मन दिया, धन दिया, जीवन दिया, अगर बंद फोड़, अगर तुमने उस ऊपर वाले नीली छतरी वाले गोविंद को दिया होता, तो तुम यहां भी तर जाते और वहां भी तर जाते।
क्या करना है? फैसला करो। जिंदगी का ये फैसला है। जिंदगी का अंतिम सत्य मृत्यु, और वैतरणी नदी से पार करने वाली केवल गाय है। क्या है? जिंदगी का सत्य मृत्यु है और अंतिम गति गाय है। बोलो कौन है? कौन है? गाय की सेवा करो। वैतरणी नदी से पार जाना है तो, है ना, और मृत्यु से बचना है तो भजन करो। भजन बिन बाबरे तेरा जीवन है बेकार। भजन बिन बाबरे तेरा जीवन है बेकार। छोड़ कपट जंजाल भजन कर, छोड़ कपट जंजाल भजन कर, तेरा होगा बेड़ा पार। भजन बिन बाबरे तेरा जीवन है बेकार। आप सब जानते आओ। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका छूट ना जाए, ये मौका चूक ना जाए। ये मौका भी अनोखा है, ये मौका चूक ना जाए। ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले। क्या करना है? भजेंगे कि बंद करेंगे? बंद करेंगे, बंद कर दे। श्रीमद् भागवत के महात्म का एक श्लोक आपको सुनाता हूं, जो स्वयं भगवान के श्री मुख से ब्रह्मा जी के लिए कहा गया। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतो सुकारकम्। ब्रह्मा को भगवान ने कहा है, और यह हम आपको सुना। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। ब्रह्मा से भगवान नारायण कह रहे हैं कि मेरे जीवन के संतोष का जो कारण है ना, मर जाए तो भी आनंद और जिंदा हो जाए तो भी आनंद। ब्रह्मा जी ने पूछा होगा, पिता पुत्र बात करते हैं, बोले बाबा आप इतना कुछ कैसे रहते? बोले मेरे संतोष का एक ही कारण है कि जो मेरे भागवत को सुनता है और कहता है वह संतोष में। जैसे मैं अपना अनुभव बताऊं, 16 जुलाई अभी जो पीछे गया, भागवत तो बहुत थे पर पढ़ने को टाइम नहीं मिला। 16 जुलाई से अनावृत में एक अध्याय पढ़ता हूं नित्य, एक अध्याय है ना। जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है, स्वयं का अनुभव बता रहा हूं, बड़ा आनंद, बहुत आनंद, आनंद नहीं परम आनंद। ऐसे से शब्दों का, ऐसे से भावों का, ऐसे से विचारों का उद्गम हो रहा है जो इतने वर्षों में कभी नहीं हुआ। लहर भी नहीं आई, तरंग भी नहीं आई, अब आनंद। तो आप प्लीज पढ़िए। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नर, प्रत्यक्षरम भवितस्य कपिला दानजम फल। जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करता है, उससे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ
सुनता है या सुनाता है उसे कपिला गौदान देने का पुण्य होता है। महात्मा सुनना चाहते हैं कि नहीं? बंद कर दो। पहले आप इस ग्रंथ की महिमा को समझो। तीसरा श्लोक है, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठते शृणुयात यस्तु गौ सहस्त्र फलम लभे। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ एवं श्रवण करता है उसे 1000 गौदान करने का पुण्य लाभ प्राप्त। बोलो इतना कहीं बेनिफिट है क्या? इतना तो पिज्जा बर्गर खाने में भी नहीं। आजकल तो हुआ है सब फास्ट फूड खा रहे हो, सब फास्ट हो रहे हैं। कहीं भी जाओ, इधर भी जाओ, हमारे वृंदावन में तो सब जगह के लोग आते है ना, वो मंदिर कम घूमते, बन कम जाते, तो यह देखते खाने पीने का कहाँ लगा है बढ़िया बात। किराए को पैसा नहीं है, दान को पैसा नहीं है, पर चाट पकौड़ी खाने को सबके पास पैसा है। बोलो है ना? फिर लिखा है, यह पठेत प्रियतो नित्यम श्लोकम भागवतम श्रुत 18 पुराणानाम फलमाप्नोति मानवः। ये पुत्रो, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, कंडीशन लगा दी, पवित्र चित्त होकर। कैसे? चित्त होकर पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों का पाठ का फल प्राप्त होगा। विषय ये नहीं है आप कितना खाते हो, कितना बनाते हो, विषय है कितना पचाते हो, है ना? कई लोग बनाते भी बहुत ज्यादा है, खाते भी बहुत ज्यादा है, पर फिर भी कमजोर है। क्यों? उनका डाइजेस्ट नहीं होता है, पचाने का तंत्र कमजोर है। थोड़ा खाओ, पचाओ, ठीक है ना? भोजन उतना बनाओ जितना खाओ, थाली में उतना डालो जितना खाओ, और उतना अंदर डालो जो पचाओ। ये आप लोग सब कहते हैं। ये लिख रहे, नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिवाया नरास्ते वही अर्चयन्ति सदा मम। भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा इस बात को, जहां नित्य मेरी कथा होती है वहां विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि उद्धव आदि विद्यमान होकर सुनते हैं। भागवत शास्त्र की जो मनुष्य सदा पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से दूर रहते हैं, उन पर कली का बस नहीं। अब आप बताओ, कली के वशीभूत रहते हो क्या, रहना चाहते हो हरि के वशीभूत? इसके तो भागवत कथा रोज सुना करो, रोज पढ़ा करो, और रोज तो नहीं होगी पर कम से कम 3 महीने में, आप सबको बोल रहा हूं, भागवत कथा जरूर धाकड़ कॉलोनी में कराया करो। अब आप कहेंगे लोग पहली बार यहाँ कथा, तुम तो 3 महीने का ही संकल्प कर रहे हो, तो फिर कौन आएगा? कली। कौन आएगा? कथा होगी तो आएगा हरि, और कथा नहीं होगी तो कौन आएगा? कली। बोलो, कली चाहते हो हरि चाहते हो? हरि चाहते हो, फिर क्या करना है? 3 महीने में कथा कराओ। माने इस गली, फिर दूसरी गली, फिर तीसरी गली, इस गली में तो मुझे लग रहा है 12 साल बाद नंबर आएगा कि नहीं? ऐसी कल्पना करो, हमारी मृत्यु कोरोना से होनी चाहिए। बोलो, आजकल तो अमेरिकन चल रहा है, अमेरिकन का हमें तो पता ही नहीं है। ओमिक्रोन कर लो, गाँव अमेरिकन कर रहे हैं, अमेरिकन आ गया, ओमिक्रोन चल रहा है, पर वो अमेरिकन कह रहे हैं ना, कोई भी तो आया है ना। कैसे मरना है? हरि के वशीभूत के कली के वशीभूत? ये कोरोना कली है, कली आ रहा है, सबको डरा रहा है, और याद रखना कोरोना उसी को आएगा जो हरि का नहीं है, जो हरि का होगा उसको कोरोना नहीं होगा। क्या? गायों का रोना
जो आज हम सब ने हर प्रदेश में, हर देश में गायों को छोड़ दिया है। जो गाय का आदर हमारे घर के आंगन में होता था, उस गाय का अनादर आज सड़क पर डंडों से हो रहा है। इसका कारण है गायों का रोना बन गया करुणा। मैं आप सबको कहता हूं मेरे देशवासियों कि आप सब लोग गायों को मत घर से निकालो, दूध दे या न दे। जैसे घर के एक मेंबर का खर्चा हम सब उठाते हैं, ऐसे ही मेरे घर में रहने वाली गाय का खर्चा हम परिवार को उठाना चाहिए। एक गाय पूरे परिवार को दूध पिला देती है, और बड़े लानत और दुख की बात है कि एक गाय को बिना दूध देने वाली गाय को पूरा परिवार चारा नहीं खिला पाता है। एक मेरी माँ 5-8 बच्चों को जन्म देके पाल देती है, जब बूढ़ी माँ हो जाती है तो 8 बच्चे, जब 4 चाहे 2 1, वो एक पूरा परिवार इस माँ को नहीं पालता है। ये बड़े दुख की बात है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, गाय को और घर में बूढ़ी माँ का तुम आदर करना शुरू कर दीजिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारे घर में तुमको दुख दे सके। इसीलिए भाई बहनों, आप लोग माँ का आदर करो। जन्म देने वाली माँ, दूध पिलाने वाली माँ, पवित्र करने वाली माँ, ये खेलने वाली माँ, धरती माँ, गंगा यमुना माँ, जन्म देने वाली माँ, दूध पिलाने वाली माँ, इनको तुम अगर मान लिया, यह मैं विश्वास दिलाता हूँ, तुमको किसी भगवती के मंदिर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमको कोई वैष्णो माता जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैष्णो माता चल के तुम्हारे घर पर आएगी, ये मेरा विश्वास। बड़ा सुंदर था। वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चन्ति गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिताः। जो जन वैष्णव जनों को नित्य पूजन करते, पूजन का भाव, पूजन वैष्णवों का, गुरुजनों का, महापुरुषों का, विप्रों का मस्तक पूजन नहीं होता। राजस्थान वालों, ठीक है, पूजन किसका होता है बताओ? गुरु, ब्राह्मण, संत, अतिथि, इनका पूजन कहाँ करना चाहिए? चरणों का। पर हम किसका करते हैं? मस्तक का। पूजन कहाँ होता है? बोलो। भगवान की पूजा कहाँ करनी चाहिए? चरणों में। गुरु की पूजा कहाँ करनी चाहिए? आप कहाँ करते हो? सीधा इतना लंबा। यह आशीर्वाद जो देते माँ बेटे का, तिलक करे आशीर्वाद, पिता करे आशीर्वाद है, गुरुजन करे, है ना। तिलक मस्तक पर किससे करवाना है? माँ से, पिता से, गुरु से। और उनका पूजन कहाँ करना है? चरणों में। और हम कहाँ करते हैं? यहाँ चरणों में। गुरु मूरति मुख चंद्रमा सेवक नैन चकोर अष्ट प्रहर निरखत रहूं श्री गुरु चरण। भैया, जो पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं के द्वारा बंदित हो जाते हैं, बंधनीय हो जाते हैं। ये अर्चयन्ते गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ आस्फुटयन्ते वलगन्ते तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जो भैया कलिकाल में अपने घर के अंदर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा अर्चना करते हैं, वे कली के पाप से दूर रहते हैं और वहां कलयुग नहीं आता। वो ताल ठोक के रहते, आजा लड़ ले, कलयुग नहीं आएगा। इसीलिए हम आपको कहेंगे श्री भागवत कथा को नित्य सुने, नित्य पढ़ें, और हो सके तो 3 महीने में आप सामूहिक रूप से भागवत जी का आयोजन करावें। और इससे लाभ होता है। कथा तो एक बहाना है, कथा यहाँ हो रही है
तो आप सबका दर्शन हो रहा है, हमें आपका, आपको हमारा एक मुलाकात हो रही है। थोड़ा बहुत समय अच्छे काम में लग रहा है, कोई धन अच्छे काम में लग रहा है, आपके ये नजरें जिस दुनिया को देखते हुए भगवान को देख रही हैं, तो ये बहुत जरूरी है। जैसे श्वास से हमें रोज जरूरी है, ऐसे ही दुनिया वालों भागवत कथा हमें बहुत जरूरी। कलयुग में भागवत बहुत जरूरी है, समझे ना। हमें भारत में कौन जरूरी है? जो हमारे सनातन धर्म को माने, उन सरकार को जरूरी है। और दुनिया वालों, अगर पापों से बचना है तो भागवत कथा जरूरी है। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। परम भागवत श्रोताओं, भागवत के पहले श्लोक पर हम चर्चा आज करें। सभी लोग परम पवित्र होकर सच्चिदानंद घन भगवान का चिंतन करते हुए यह श्लोक मेरे साथ बोले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधा कृष्णाय वयं नमः। अब यहाँ आचार्य अहम नमः भी बोला जा सकता था, तो वयम की क्यों जरूरत पड़ी? जरा महापुरुषों का चिंतन आप समझे। भाई ये बताओ, मैंने जो घर बनाया उसमें मैं रहूं, सब क्यों रहे भाई? मैंने भोजन बनाया तो मैं खाऊं, सब क्यों खाएं? आपने जो घर बनाया, बोलो किसके लिए बनाया? कितना झूठ बोल रहे भगवान। अच्छा बताओ, जो घर किसके नाम है? मैं सबके घरों पे देख रहा हूँ फलाने, और यहाँ पर मुझे लग रहा है देवियों के नाम सब ने पहले डाले हुए हैं। अभी तो आरक्षण 50-50 नहीं हुआ है, तो 30 पे चल रहा है। यहाँ तो 100% लग रहा है भैया, 100% लग रहा है ना? बोलो, बोलिए, लग रहा है ना? घर किसने बनाया? हमने। तो रहेगा कौन? हम जब लोगों के घर जाते तो हमें घर दिखाते, बोले महाराज ये हमारा ड्राइंग रूम, यानी कहता तुम्हारा ड्राइंग रूम। बोलो, कहता है कोई महाराज ये बेडरूम है, ये हमारी किचन, ये हमारी गाड़ी, ये झाड़ी, ये बाड़ी, यही होता है ना? तो यहाँ पर भागवत जिन महापुरुष ने बनाई, उन्होंने अहम नुमा नहीं लिखा, वही नुमा भागवत शब्द का प्रयोग किया। एक चीज अपने लिए होती है और एक सबके लिए होती है। बोले कौन सी अच्छी होती है? सबके लिए है, तो अपने अपने घरों पर लिखवा दो, ये घर सबके लिए है।
कभी भी आओ कभी जाओ, हम तो चौकीदार हैं, कोई नहीं देखेगा। आ भी गया कौन, कहां से आया, किससे मिलना है, क्यों आया, अरे उससे मिलना, बोले यहाँ नहीं, वो तो जयपुर गए, आई नहीं है। हमारे एक हमारे यहाँ ताई लगती थी, हम छोटे छोटे होते थे ना, कोई देने आए, बोले क्या बात है, बोले राम सिंह को पैसे देने, बोले बेटा मुझे दे जा, मना थोड़ी कर रही हूँ। बोले ताई राम सिंह से पैसे लेने थे, गाली देती थी राम सिंह, ये बज मारो भाड़ में जाए, कुआ में निकले, निकम्मो है, दुनिया में तो लावे। बोले अम्मा ले आए, हम काय को दे, वही तो लाओ। देवे को राम सिंह और लेवे को ताई, तो दुनिया के लोग वही है। भगवान से जब लेने की बारी आई तो कौन कौन चाहता है, बोलो। बारिश किस किस के घर में नहीं होनी चाहिए, बारिश किस किस के खेत में नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए भाई, यज्ञ तो सबने नहीं किया। सूरज किस किस के घर में निकलना चाहिए, सबको निकलना चाहिए। बिजली का जो कनेक्शन है उसकी लाइट किस किस के घर में जलनी चाहिए, तुम्हारे कनेक्शन की, तुम्हारे वाले कनेक्शन की लाइट किस किस के घर में जलनी चाहिए। और हमारे मीटर से लाइन ले रहे हो तुम, रीडिंग तो हमारी आएगी। कथा की लाइट तो खंबे वाली लाइन से जलनी चाहिए, ऐसे ही है ना। बोलो चलो कुछ नहीं, अच्छा बताओ आप कथा की एक एक दिन की लाइट कौन कौन देना चाहे, 7 दिन की देना, तुम्हारे यहां से कोई बात नहीं। 7 दिन का खर्चा 21,000 रुपये आएगा, आप 21,000 दे दो, समझो लाइट तुम्हारे घर से जुड़ गई। क्या नाम है बोलो, बोल दू फिर, बोलो। कनेक्शन जोड़ रहा हूं तुम्हारे घर से 21,000 रुपये का, नाम बोलो। नाम के बिना तो कनेक्शन जुड़ता ही नहीं, बिल ही नहीं बनता है। अब लो लाइन ले लो, नाम ना बता, बिल किसी और के घर में, पड़ोसी घर में देख लो, बोलिए क्या नाम है, तभी तो बिल जाएगा, एड्रेस पे जाएगा, नाम पे जाएगा, बिना। अच्छा बताओ बिजली का बिल बिना नाम बिना एड्रेस के आता है, जल्दी बोलो। यहां भी चालाकी दे, हाँ उसकी बात मत करो। कथा की लाइट तो खम्बे से ले लो, कथा हमें सुनने को मिले। सूरज को जल पड़ोसी दे दे, प्रकाश मेरे घर में आना चाहिए। दुनिया के लोग कितने चाह। अच्छा बताओ भगवान को तुमने क्या मूर्ख समझा हुआ, पागल है वो, कितने बड़े होशियार बन रहे हो। अरे समझ जाओ, समझ जाओ, अभी मौका है। हकीकत से रूबरू क्यों नहीं हो रहे हो तुम। हम अपनों से भेदभाव करें, अपनों से छल करें, अपनों से कपट कर रहे, अपनों से हम लोग धोखा कर रहे। सच्चिदानंद कौन है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप। सत व्याप्त जगत, जगत में जो व्याप्त है वो सत है। कौन है, चित कौन है, चिदात्मक देह है। चित्त वृत्ति जैसे हमारी पल पल में बदलती है, ऐसे ही हमारा शरीर का जो गति है ना, ये भी बदलती है। कभी जवानी, बुढ़ापा, कभी क्या क्या नहीं। तो ये जीवन हमारा शरीर चित्त रूप, सत्स्वरूप ईश्वर है। आपकी भाषा में समझाएं, चित्त शरीर है और आनंद सत व्याप्त जगत। चित्त स्वरूप शरीर और आनंद स्वरूप ईश्वर। अब ईश्वर कहाँ है भाई, जो तिल माही तेल है, जो चकमग में आग, तेरा हरि तुझ में बसे, जाग सके तो जाग, तू ढूंढता कहाँ बंदी, मैं तो तेरे पास हूँ, तू ढूंढता कहाँ बंदे, मैं तो तेरे साथ हूँ, ढूंढता कहाँ ढूंढता है, कहाँ ढूंढ रहे हो। जिनको जाति न पाइया गहरे पानी पैठ। राजस्थान की जो एक माई की ना चाबी का गुच्छा हो गया, होती थी ना पहले, होती थी ना चाबी, कहाँ लगाती थी वो, यहाँ लटकाती, यहाँ
फिर चलती कैसे, अच्छा अच्छा है ना। बसता था, चाबी आपस में टकराती थी, बहू के कुछ सारी चाबी सारे ताले लगा दी, कहां से कुछ करूं। अरे साहब, गुच्छे वाली अम्मा का तो ड्रॉ भी कुछ और होता था। अब क्या हुआ, एक दिन चाबी का गुच्छा खो गया। अब अम्मा जी बड़ी परेशान, कभी लीलावती है, कभी कलावती है, कभी अनारकली है, कभी रामकली है, ऐसे नाम होते थे ना पहले। क्या हुआ रामकली बहन, चाबी का खो गया है, अभी ताजा ताजा मैंने 10 किलो घी गर्म करके कोठी में रखा था, पता नहीं बहू ले रात रात में का मालपुआ बना खा जाए। इतना डर होता था। वहां अब क्या हुआ, लाइट घर की चली गई, खम्बे की लाइट जल रही थी। अब आ गई रामदेव, बोले क्या हो गया, बोले चाबी का गुच्छा खो गया। बोले कहाँ खोया था, बोले घर के आंगन में। बोले यहाँ क्यों ढूंढ रही हो, बोले वहां लाइट चली गई है, लाइट आ रही है इसीलिए खोज रही। क्या ध्यान देना, गुच्छा खोया आंगन में, खोज रही है गली में, पर कहां मिलेगा, जहां खोया है, कहां खोया है, गुच्छा है भगवान, खोया कहां है, कहां खोया है भगवान बताओ, कहां खोया, आंगन में। आंगन कहां, तूने आंगन नहीं बुहारा, ओ तूने आंगन नहीं बुहारा। आगे गुनगुनाओगे कौन बताओ, डीजल पेट्रोल मेरा ही फ्री है। ओ तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, आएंगे भगवान, आएंगे श्री राम। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। आंगन बुहारा नहीं, भगवान आएंगे। खोया कहाँ, आंगन में, पाएगा कहाँ, आंगन में। हम कहाँ खोज रहे हैं, गली के नुक्कड़ पर। तो आज से फैसला कर लो, भगवान कहाँ खोया है, हमारे हृदय में। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वहीं मिलेगा ना। आप कहाँ खोज रहे हैं, बोलो ना, भाई हलवाई की दुकान पर खोज रहा है, खोजते होगा नहीं। अच्छा बताओ, मजा किसमें, कोई खाया तो मजा आ गया, पहना तो मजा आ गया, घूमे तो मजा आ गया, मिले तो मजा आ गया, पर सच बताओ भगवान मिल जाए तो क्या आएगा फिर, उसका नाम ही तो सच्चिदानंद है। आनंद आ रहा है, ये कौन गली है, वाह, पर तुम गोविंद की गली कैसे लग नहीं रहे हो, आप गोविंद की गली के नहीं, कौन की गली के लग रहे, कंस की गली से लग रहे हैं। कंस की गली के, जो गोविंद की गली के हैं वो हाथ उठा के ताली बजाएंगे, और कंस की गली के वो ऐसे करेंगे। आनंद आ रहा है गोविंद तेरी गली में, आनंद आ रहा है गोविंद तेरी गली, गोविंद तेरी गली में, आना तेरी गली में, गोविंद तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है गोविंद तेरी गली में, आनंद लुट रहा है तेरी गली
बिन मोल मिल रहा है गोविंद तेरी गली में, बिन मोल मिल रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद मिल रहा है गोविंद तेरी गली में, ये गोविंद तेरी गली में, दीवाना मिल रहा है गोविंद तेरी गली में, दीवाना मिल रहा है गोविंद तेरी गली में, गोविंद तेरी गली में, तारा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, याद है और हाथ भागे नजरे अलवदागी हरिरों पे मुरली प्यारी, मुरली मधुर भरी है वृंदावन पिंगली में, मुरली मधुर भरी है वृंदावन पिंगली में, आनंद लुट रहा है गोविंद तेरी गली में, आनंद लुट रहा है गोविंद तेरी गली में, गोविंद तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, गोविंद तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, दीवाना लुट रहा है गोविंद तेरी गली में, गोविंद तेरी गली में, आनंद आ रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद आ रहा है गोविंद तेरी गली में, राधे संग में राधा प्यारी कृष्ण की दुलारी, राधा प्यारी कृष्ण की दुलारी, संग में राधा प्यारी कृष्ण की दुलारी, संग में राधा प्यारी गोविंद की दुलारी, पूरी अजब बनी है पूरी अजब बनी है गंगा पिंगली में, आनंद आ रहा गोविंद तेरी गली में, गोविंद तेरी गली में, गोविंद तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, गोविंद तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, दीवाना
भगवान के दीवाने हैं, वो हाथ उठाकर बोले दीवाना लुट गया है गोविंद तेरी गली में, दीवाना लुट गया है गोविंद तेरी गली में, गोविंद तेरी गली में, दाना तेरी गली में, गोविंद तेरी गली में, दाना तेरी गली में, आनंद आ गया है गोविंद तेरी गली में, आनंद आ गया है गोविंद तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, गोविंद तेरी गली में, गोविंद तेरी गली में, आनंद आनंद आ गया है गोविंद तेरी गली में। श्री गोविंद भगवान की। भगवान को कौन है? सच्चिद आनंद, जो तीनों का स्वरूप है वही सच्चिदानंद है। ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम प्रणाम करते हैं। आप भी प्रणाम करें। आप में भी सच्चिदानंद है, हम में भी सच्चिदानंद है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर। जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु है, ऐसे सच्चिदानंद को हम प्रणाम करते हैं। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का जो नाश करने वाले हैं, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम प्रणाम करते। और हम अकेले नहीं करते, हम सब करते, सब करें। देखो सुखदेव भगवान कौन है? ये कथा को कौन सुन सकता है, कौन कह सकता है? दो बातें समझी। कथा तो आप निरंतर वर्षों से सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे। सुखदेव जैसा निष्प्रही वक्ता और परीक्षित जैसा निर्भीक श्रोता, दो भावों का ध्यान रखिए, निष्प्रही और निर्भीक। हमें या तुम्हें कोई करेक्ट जानकारी दे दे कि हम 7 दिन में मर जाएंगे, बोलो क्या करेंगे? हमें कोई कह दे हम 7 दिन में मरने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे बताओ? आप सब पूछो अपने अपने आप से, क्या करोगे? रो रो के मर जाएंगे हम तो 7 दिन में मर गए। तो बेटे ध्यान रखना, 7 दिन बेटा, 6 दिन रह गए, अब तो 6 दिन है, 6 दिन है बेटा, ध्यान रखना। गला रुक जाएगा एकदम, 5 दिन रह गए है ना। पर याद रखना, परीक्षित कितना निर्भीक है, मां सामने है, ये हमें पता नहीं है, उसको पता है। और पता है, उन्होंने महसूस कर लिया है, हमने महसूस नहीं किया है। दुनिया वालों, हम तुम सबकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है। बुधवार से काउंट करिए, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ऐसे। फिर इतवार, सोमवार और मंगल, मंगल को मर जाएंगे सब। कौन कौन मरने वाला है बताओ? आप कहोगे लो जी, आप तो पहले दिन आए, बड़े खराब, सबको मार रहे हो। मैं थोड़ी मार रहा हूं, तुम खुद ही मर रहे हैं, मरने वाले हो। बोलो कितने दिन में मरते हैं हम सब लोग? पक्की बात है ना? 8वां दिन कोई होता है क्या? कितने दिनों में मरना है? हाँ, हो सकता है कम मरेंगे, पर मरेंगे 7 दिन में। हम सब मरने वाले हैं। कौन कौन मरेगा? नहीं मरना है, इसीलिए तो भजन नहीं करते हो अपने आगे मौत। 4 दिन ना दिखा रहे ऊपर से वो करो नीचे। नारायण एक मौत को, दूजी श्री भगवान, दो बातन को याद रख, जो चाहस कल्याण,
नारायण कमात को दूजे श्री भगवान। नारायण दास संत कह रहे हैं, तो अगर जीवन में तुम कल्याण चाहते हो, दो बातों को याद रखो, मौत और ईश्वर। जिन्होंने मौत का डर कर लिया और ईश्वर की शरण को ले लिया, वो अमर हो जाता है, और जो तर जाता है, मौत का डर नहीं और कृष्ण का भजन नहीं, वो जीता जी मर। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर उन्हें पुकारने, बेटा 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 तुम कहां जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन में होकर के उत्तर दिया। क्या दिया? ऐसे सर्वभूत, कैसे सुखदेव, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूं, जो जन्म से ही जिनके चित्त में गोविंद बसा। हरे जी जैसो मैं तेरो। भगवान के सामने आप ग्रेट मत बनो, अच्छे मत बनो, चतुर मत बनो, चालाक मत बनो, नेक मत बनो। प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते जैसे बच्चा रोता है, माँ, बच्चा कीचड़ में सना हो या धूल में हटा हो, माँ ये सुनते ही माँ हृदय से लगा लेती है। ऐसे जब और आप और हम कहेंगे, हरि जी जैसो मैं तेरो, छोड़ कपट जंजाल जगत को, तेरे चरणों लगायो डेरो। हरि जी जैसो मैं तेरो। भगवान भूल जाते, आप इतने गुनगुनाते रहो अंतिम श्वास तक। वो आएगा सुंदर श्याम, वो आएगा, वो आएगा सुंदर श्याम, वो आएगा, वो आएगा सुंदर श्याम, वो आएगा। मेरे तो आंसू को पहुंच कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसुओं को पहुंच कर मुझ गले लगाएगा। वो आएगा सुंदर श्याम, वो आएगा। रोके तो बुला के तो वो आएगा, कब नहीं आया? आता है। बंधु, भागवत कथा भगवान से मिलाने वाली कथा है। श्रीमद् भागवत अलंकृत विभूषित ग्रंथ, भक्ति ज्ञान वैराग्य का संगम। श्रीमद् भागवत भगवान की वाणी है। श्रीमद् भागवत संसार के प्यासे प्राणियों की प्यास को बुझाने वाली प्याऊ है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ मृत्यु लोक से मोक्ष द्वार तक पहुंचाने वाली सीढ़ी है। श्रीमद् भागवत भव सागर से पार करने वाली नौका है। श्रीमद् भागवत सर्व रोग हर औषधि। श्रीमद् भागवत तो साक्षात स्वयं कृष्ण। श्रीमद् भागवताख्योयम साक्षात कृष्ण। श्रीमद् भागवत ही तो मेरे कृष्ण है। कृष्ण को देखना है तो भागवत को देखो। नैमिषारण्य तीर्थ में समागम, ऐसा कहते संत लोग भगवान के विरह में जब परेशान हुए तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने मनोमय नाम का चक्र दिया। उत्तर प्रदेश सीतापुर नैमिषारण्य जहाँ विद्यमान है, वहां पर इसकी गति रुकी। नाम हुआ नैमिषारण्य। निमिष मात्र जिस अरण्य में जाने से आत्मज्ञान की अनुभूति हो जाती है, उस वन का नाम नैमिषारण्य। चक्र कुंड है। कहते हैं
चक्र कुंड में स्नान करते और भागवत कथा वहां कराकर सुनते हैं तो 84 लाख जन्म के पाप से मुक्त हो जाते। वहीं पर कोई हवन, कोई यज्ञ, कोई कीर्तन, कोई सत्संग, कोई कथा की आतुरता के लिए बन जाए। उसी समय शौनक आदि ऋषियों के मध्य में सूत जी, शौनक श्रवणेन्द्रिय है, सूत शब्द है, सुंदर व्यास गादी बनाया हुआ सूत जी महाराज आए और विराजे हैं। शौनकादिक ऋषियों ने अभिनंदन वंदन किया, प्रार्थना। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताध्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये महाराज आप तो करोड़ों सूर्यों के समान हैं बंधुओं। संसार में करोड़ों सूर्य निकल आए, संसार का अंधेरा दूर कर सकते हैं, पर अज्ञानियों के हृदय में रहने वाले अज्ञान को दूर नहीं कर सकते। पर हमारे सद्गुरु कितने सामर्थ्यवान हैं, अज्ञानियों के हृदय में रहने वाले अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके प्रकाश पुंज की ओर। ऐसा कोई आख्यान सुनाए जिसमें कथा का सार हो और मम माने मेरे, कर्ण माने कानों को रस बता। कथा किसे कहते? भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराश्य वैष्णवी क्रियते। इसमें भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, विवेक को बढ़ाने वाली हो, उसे कहते कथा। माया मोह निराशा को दूर कर दे, जिसे किया गया वैष्णव के द्वारा, उसे कहते। क्योंकि कल काल घोर कलयुग चल रहा है, इसमें दृष्टि से, वृत्ति से, कर्म से हम लोग पाप कहीं न कहीं कर बैठते। श्रेय साम यद भवत श्रेय पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद वदाधुना। कृष्ण से मिलाने वाली, पवित्र करने वाली कथा को आप सुनो। वैकुंठम योग दुर्लभम, जो गति जो वैकुंठ योगियों के लिए दुर्लभ है, उस कथा को आप सुनाए। आज सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों सावधान होकर सुनो। भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते अवधास्यामि सावधान तया शृणो। हे मुनियो, वही कथा मैं तुमको कहने जा रहा हूं, अब सावधान होकर सुनो। भगवान की कथा को हमेशा सावधान से सुनना चाहिए। जैसे अनमोल कांच का कोई उपहार कोई देता, बड़ी सावधानी से उस कांच को रखते हो, ऐसे बंधु भगवान की कथा मणि। राजन, हे ऋषियों, वही कथा तुम्हें सुना रहा हूं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकेरेण भाषितम जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य का उदय होता है ना जी, तो भागवत कथा सुनने को मिलती है। कराने की बात छोड़ी, वही कथा कह रहा हूं सुनो। यही कथा सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को सुना रहे थे। देवता लोग अमृत कलश लेके आ रुका, देखो ना जी, इनको 7वें दिन तक क्या खा जाएगा, मर जाएंगे, तो इनको कथा सुना दो, हमें अमृत पिला दो। किम वेद, बोले अमृत पिएंगे अमर हो जाएंगे। और कथा से हम तृप्त हो। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कहा, मानवाओ, आप कथामृत पियोगे कि अमृत? बोले अमृत में और इसमें कथा में फर्क क्या है? उनको सुधा को कथा लोके को कांच को मणि नमः। एक कांच एक मणि, आईने में चेहरा दिखता है, पर टूट जाए तो चेहरा भी टूटा नजर आता है। और पारस मणि का एक टुकड़ा भी रह जाए, लोहा को चुभाए तो सोना बन जाता है। राजन, ये अमृत अमरता देता है, पर श्रीमद् भागवत कथा जो है व्यक्ति को अमर भी करती है और मोक्ष भी देती है। उसे हम श्रीमद् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। हरे हरि
भक्तों, जो देवताओं के लिए दुर्लभ औषधि है वह हमें सुनने को, देवताओं को नहीं मिली, हमारे लिए। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यज। तराजू लगा, एक पलड़े में भागवत है, दूसरे पलड़े में व्रत, नियम, जप, तप, संयम, 4 वेद, 6 7 पुराण सबको रखा, पर तोला सब साधन पड़ गए हल्के, पलड़ा झुका कथामृत का। श्री भागवत भगवान वाणी श्याम की, ये पापियों को पाप से है तारती, भव तारती श्रीमद् भागवत। अमृत को नहीं किया। देवर्षि नारद यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करते हुए आए, न कहीं सत्य, न दया, न दान, गृहस्थाश्रम, सन्यासियों को सन्यास में, ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचर्य में नहीं देखा, गृहस्थियों को गृहस्थ में सेवा दान करते भजन करते नहीं देखा। बड़े खिन्न चित्त, बड़े दुखित हुए, और वहां से घूमते घूमते बंधुओं श्रीधाम वृंदावन की धरा पर पधारे हैं। कलयुग के मित्र धर्म ने सारे लोग को जर्जर कर दिया है। सत्य नहीं, तप नहीं, पवित्रता नहीं, दान नहीं, केवल उदर भरण में लोग लगे हुए हैं। यामनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रहू। जहाँ मेरे गोविंद यमुना के तट आए, यमुना मैया के किनारे पर कौतुक देखा। एक अबला रो रही हैं, बहुत सारी स्त्रियां सांत्वना दे रही हैं, 2 पुरुष अचेत पड़े हुए हैं, बड़ा प्रयास करती है, संत को देखा आवाज लगाती है, भो साधु क्षणं तिष्ठम चिंताम विनाशय दर्शनम तव रूपस्य सर्वतागहरं परम। दरस परस मुख मज्जन पाना, कटहि पाप कहीं वेद पुरा। संत के दर्शन करने से, सेवा करने से, जैसे मंजन करने से मुख शुद्ध होता है, नींद लगाने से आंख की रोशनी बढ़ती है, ऐसे साधु संतों के दर्शन सेवा करने से हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। संतन के संग लाग रे, तेरी नेकी बनेगी, हाँ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। जागे गो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरा भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। जागे गो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जागे गो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग में बड़े लाभ ही लाभ हैं। ध्रुव देखे, चाहे गणिका, चाहे मीरा, चाहे सदना, चाहे अजामिल, भला ही बहुत ऐसे अनेकों लाखों कथा है। नारद संत न मिलते तो नारद को भगवान थोड़ी मिलता। भगवान से मिलने का सच्चा साथी संत है। क्या है सच्चा साथी? आइए अब यही जो नियम से कथा सुने, आज का दिन तो कोई बात नहीं। कल हम सागार फलोहार लेके, एक समय अन्न लेकर कथा सुने। कथा का नियम, जो भी जावे तुलसी पत्र, पुष्प, फल, दक्षिणा और भावना भगवान को दीपक रूप नारायण को अर्पित करें।
कथा में ताली बजाएं, कीर्तन करें, आरती करें, परिक्रमा करें, आरती खाली हाथ न लें और प्रसाद लिए बिना न जाएं। ये नियम। जो नियम से कथा सुनेंगे, निसंतान को संतान, यश चाहने वालों को यश, भक्ति चाहने वालों को भक्ति, मुक्ति चाहने वालों को मुक्ति, विद्यार्थियों को विद्या, व्यापारियों का व्यापार, बेरोजगार को रोजगार और मुक्ति चाहने को भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा सत्य है। शेष जो कथा आपको कल के प्रसंग में ठीक 12 बजे से 4 बजे तक, कल भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, ध्रुव चरित्र तक कथा, कपिलोपाख्यान इत्यादि चरित्र रहेंगे। प्रयास किया जाएगा और भी कथा को थोड़ा बढ़ाया जाए, जितना बढ़ेगा उतना प्रयास करेंगे। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविध सब संता। भगवान की कथा वर्षों से लाखों संत कहते आ रहे हैं, कह रहे हैं, कहेंगे, फिर भी आज भी लाखों लाखों कथाएं आज भी छूटी। तो आप सभी हरिभक्त, राजस्थान के पावन भूमि में आप सब लोग जन्म लिए हैं, वीरों की भूमि है, भक्तों की भूमि है। ऐसी पावन धरती को हम प्रणाम करते हैं और कामना करते हैं आप सबका भाव बना रहे। आज का कार्यक्रम कथा आरती के बाद परिक्रमा जौ एवं माला से देंगे और फिर साय को 7 बजे से 9 बजे तक यहाँ की महिला मंडली के द्वारा आज का कीर्तन रहेगा। आप सब लोग सुनने भी आए, देखने भी आए, आरती भी आए और यह कथा सामूहिक रूप से सबके लिए की जा रही है। जो भक्त प्रसाद देने का भाव या भंडारे में जुड़ने का भाव या कथा में सहयोग देने का भाव या गौदान करने का भाव जिनका भी हो, काउंटर पर आप लोग वहां अपना सहयोग प्रदान या दान पत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और कोई यह न समझे कि ये मेरे लिए है या मैं ही करूंगा, कोई और नहीं करेगा। यह सब लोग जिनको भगवान ने तन दिया है वो तन से सेवा करें, मन दिया है मन से भगवान का चिंतन करें, धन दिया है तो धन लगाए। कोई व्यक्ति कंजूसी न करे। सब क्यों कहते दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम, राम झरोका बैठकर सबका मुजरा ले, राम झरोका बैठकर सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसी ताको। पहले जो हमने किया है वो आज मिला है, आज करेंगे वो कल होने वाला है। जैसा जो करता है वैसा फल पाता है। आइए भजन तदुपरांत आरती। अब आप सब खड़े हो जाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाए श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। देखो ये बताओ, भगवान ने पैर और हाथ किस किस को दिए हैं? पक्की बात है, टेंट लगाया है तो यूज करना चाहिए कि नहीं? किराया तो चले। ऐसे ही भगवान ने हाथ पैर दिया है तो इनका प्रयोग करना चाहिए कि नहीं? तो हाथों से ताली और पैरों से नाचते हुए, क्या झूमते हुए झूमते हुए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे एक बात और मैं कहता हूँ, जो भगवान के सामने नहीं नाचते हैं ना, वह फिर यमदूतों के सामने हाय हाय करके नाचते। कहाँ नाचना है? जो यहाँ नाचेगा वो यमलोक में नहीं नाचेगा, जो यहाँ नहीं नाचेगा वो यमलोक में नाचेगा। फैसला आपकी सरकार में है। घूमते हुए मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे और एक और मजे की बात बताएं, जो पुरुष नहीं नाचता है ना, अगले जन्म में वो
यहाँ नहीं नाचेगा तो कहाँ का बनेगा? समझ गए ना? तो कहाँ का बनना है? पूरा खा के नाचना है, कैसे ही नाचना है? नाचने का ऐसे घूमते हुए, सात परिक्रमा और ताली बजाते हुए, मन चल रे वृंदावन घूमते हुए, घूमते हुए राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। क्या आप लोग नहीं झूम रहे हो? झूमने को और घूमने को बोला है। भगवान देख रहा है तुमको। मन चल रे वृंदावन घूमते हुए, घूमते हुए राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, वृंदावन राधे राधे अच्छा ये बताओ, अगले जन्म में पैर कौन कौन चाहता है, हाथ कौन कौन चाहता है? जो यहाँ नहीं नाचते हैं ना, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, जो कहीं नहीं नाचते हैं भगवान के दरबार में, वो अगले बार में 4 पैर वाले होते हैं। 4 पैर वाला बनना अच्छा है कि 2 पैर वाला? फैसला कर लो। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन, कुछ नहीं करना है, ऐसे घूमते हो, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, श्री राधे। वृंदावन में बाटे बिहारी दर्शन से होवे सब राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, 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 चल रे वृंदावन राधे राधे
आप बोले एक बार इस मुख को पवित्र कर लो। मन चल रे वृंदावन धाम, मन चल रे वृंदावन धाम। क्या है वृंदावन में? राधे रानी भी है, गिरिराज जी भी है, बिहारी जी भी है, यमुना जी है। और क्या होगा? तेरे हो जाए पूर्ण काम वहीं हम जाएंगे। तेरे हो जाए पूर्ण काम वहीं हम जाएंगे। जहाँ रहते राधे श्याम वहीं हम देखो भैया, हम तो वहीं रहते हैं और वहीं जाएंगे। अब फैसला आपको करना है कहाँ रहना। मीरा तो तुम्हारी वृंदावन में गई। और काम एक और बात बता दूं, काम वृंदावन से ही बनने वाला है। राजस्थान में माल मसाला खूब मिलेगा, पर गोपाल मिलने वाला कहाँ मिलेगा? वृंदावन की गली में। कल मीरा कैसे दीवानी होकर वृंदावन में पहुंची, यह बताएंगे ठीक एक बजे। अब आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी दिव्या तिवारी जी, आप सबका धन्यवाद करना चाहती हैं। हर पल टीवी चैनल जो भक्ति का चैनल है, जिसे आप अपने अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ तकनीकी कारणों के कारण और जानकारी देंगे हमारे क्या नाम राम रतन जी भी अपने विचार कुछ कहेंगे। हरे कृष्ण। तो राजस्थान के टोंक के धाकड़ कॉलोनी में कथा हो रहा है। तमाम यहाँ पर श्रोतागण आनंद ले रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा का, और हम उनसे जानेंगे कि आज उन्होंने किस तरह का आनंद लिया है। सबसे पहले हम महाराज जी से जानेंगे कि यहाँ पर तमाम जो भक्तगण मौजूद है वो किस तरह से जो है आनंद ले रहे हैं कथा का। देखिए, बड़ा अच्छा इनका प्रश्न है। आनंद तो देख ही रहे, हमें थोड़ी बताना, आनंद तो लेने वालों को बताना है। लेने वालों ने तो अपना काम कर दिया, अब लेने वालों को पता है आनंद कैसा आ रहा है। ये तो यही की भक्त बताओ, सही से यार
आपकी धाकड़ कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, तो तमाम लोग मौजूद हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए अभी आरती का क्रम प्रारंभ होगा। वॉल्यूम कम कर दे बेटा। हरे कृष्ण। कम कर दे, बड़ा मत, कम कर थोड़ा सा। जाओ जाओ। कैमरा जब तक आएगा तब इससे चल रहा है दोनों से। आगे देखिए कैमरा बोल दीजिएगा, ये तो मैं भी खड़ी हूँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लाइव चल रहा है।